तो पिछले वीडियो में मैंने आपको स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 बताए थे। तो अब इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेप नंबर 3 क्या है। स्टेप नंबर 3 है पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना। मुझे याद है कि जब मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था तो उसमें मुझे जो सबसे टफ सेक्शन जो लगता था या वो काम जो मुझे सबसे मुश्किल लगता था वो होता था कि जब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता था। एक बार थाने जाना पड़ता था और फिर वो पुलिस जो होती है वो वेरिफिकेशन के लिए आपके घर आती थी और आपके पड़ोस में भी 2 लोगों से सिग्नेचर लेती थी वेरिफिकेशन के लिए कि आप यहीं रहते हैं। वो प्रोसेस आज भी होती है। तो मुझे उसका एक वाक़या ध्यान है कि जब मैं थाने पे गया था तो मेरा कभी थाने जाने का कोई ऐसा ज़्यादा अनुभव रहा नहीं। तो जैसे मैं थाने गया और मैंने बताया कि मैं इस काम से आया हुआ हूँ कि मुझे पासपोर्ट मैंने बनवाने के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरा वेरिफिकेशन करें। तो वहाँ पे एक हवलदार खड़ा हुआ था, अब हवलदार ही होगा। तो उसने मुझे इस तरीके से देखा जैसे मैं कोई अपराध करके आया हूँ या बड़ा अपराधी हूँ, बहुत अजीब सी आंखों से। मुझे ऐसा लगा कि यार पहली बार मैं थाने में आ रहा हूँ। हालांकि मैं पहली बार नहीं गया था, इससे पहले भी मैं 2009 में गया था जब मेरी बाइक चोरी हुई थी और मुझे बाइक वापस भी मिल गई थी। खैर वो अलग कहानी है। तो जब मैं थाने गया तो उस व्यक्ति ने मुझे इस तरीके से देखा, उस पुलिस वाले ने, जैसे मैं भी एक अपराधी हूँ और जैसे उनकी आदत होती है ना कि हर किसी को एक ही नज़र से देखना। तो मैं थोड़ा सा सकपका गया क्योंकि आदत नहीं थी ज़्यादा पुलिस वालों को फेस करने की। उसके बाद उसने मुझसे कहा इधर आओ, जाओ और बाहर से मेरे लिए एक सिगरेट का पैकेट लेकर आओ। मैंने कहा डैम, ये बड़ी अजीब बात है, सिगरेट का पैकेट मैं क्यों लेकर आऊँ? लाइफ में कभी खुद ज़िंदगी में कभी सिगरेट खरीदी नहीं, कुछ नहीं किया, और ये पुलिस वाला मुझसे कह रहा है कि सिगरेट का पैकेट लेकर आओ। पहली बार पासपोर्ट बनवा रहा हूँ, कोई आइडिया नहीं है कि क्या होता है, तो चुपचाप बाहर आ गया और बाहर देखने लगा भाई सिगरेट कहाँ मिलती है, कैसे कहाँ मिलने वाली है। तो एक सिगरेट की दुकान पे पहुंचा और मैंने कहा यार एक सिगरेट का पैकेट दो, और उसके पास उसको खरीदी और जाके उस पुलिस वाले को दी। फिर वो कहता है अच्छा बताओ क्या काम है। तो ये जो इस तरीके का माहौल था, ये बड़ा ऐसा किस्सा है जो मुझे आज भी याद है। तो इस ट्रीटमेंट से मैं काफ़ी परेशान हुआ था। और जब मैंने उसे अपना बताया कि मैं पासपोर्ट के लिए आया हूँ, कि मैं पासपोर्ट बनवाना चाहता हूँ, तो उसके बाद भी उसने मुझे बहुत चक्कर कटवाया। बहुत मुश्किल से तुम्हें जाके टीआई से मिल पाया वहाँ के। और टीआई से मिलने के बाद भी वहाँ पे जो मैंने सलूक फेस किया वो मेरे लिए बहुत ही इंसल्टिंग जैसा मुझे फील हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन ये पुलिस वाले मुझसे इस तरीके का सलूक क्यों कर रहे हैं। मुझे कहीं से भी एक डिसेंट माहौल नहीं लगा उस जगह का। मैं परेशान होकर तुरंत घर आ गया। मुझसे नहीं हो पाया कि मैं उन लोगों के बीच में उस तरीके के माहौल में रह के काम कर पाऊँगा। फिर मैं जिस शहर में रहता हूँ उस शहर के डायरेक्ट एसपी के पास गया, एसपी ऑफिस गया, और मैंने एसपी जो थे उनसे बात बताई कि देखिए मैं पासपोर्ट बनवाने अपने एरिया के थानेदार के पास गया था और वहाँ पे मेरे से इस तरीके का सलूक किया गया। उनको मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए कि मैं इस पर्पज़ से पासपोर्ट बनवा रहा हूँ, मैं पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया कि आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो और अच्छे काम के लिए बाहर जा रहे हो। उनका व्यवहार बहुत ही अलग था। उन्होंने तुरंत मुझसे कहा कि चलो आओ अंदर आओ। तो मुझे वो अपने कैबिन में लेकर गए और वहाँ से उन्होंने एक फ़ोन लगाया जो मेरे ही एरिया के थाने का था, और बाद में मुझसे कहते हैं कि अब तुम जाओ वहाँ पे, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो उसके बाद जब मैं गया, मैं उस दिन तो नहीं गया, उसके अगले दिन गया, तो मुझे याद है वही पुलिस वाला जो मुझसे सिगरेट का, जिसने मुझसे सिगरेट मंगवाई थी, और वही टीआई जो मुझसे काफ़ी रूड तरीके से पेश आ रहे थे, उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट से बिठाला और मेरे लिए एक मेरिंडा आई। मुझे अच्छे से याद है मेरे लिए मेरिंडा आई थी। उन्होंने कहा था आपको एसपी साहब के पास जाने की क्या ज़रूरत थी। मैंने कहा मैं आपके पास आया था और मैंने सारी बातें आपको बताई भी थी, लेकिन आपकी तरफ से जो मुझे रिस्पॉन्स मिला वो ऐसा नहीं था कि मैं यहाँ से सेटिस्फाई होकर जा सकूँ और मुझे लगे कि मेरा काम हो चुका है। तो मजबूरी में मुझे एसपी ऑफिस जाना पड़ा। तो ये एक छोटा सा वाक़या है जो पासपोर्ट बनवाते टाइम मैंने फेस किया था। हालांकि अब पासपोर्ट बनवाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत आसान हो चुकी है। अब मैक्सिमम सारे काम ही ऑनलाइन हो जाते हैं। सिर्फ आपको एक दिन जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है और आपके जो पासपोर्ट है आपको घर बैठे मिल जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन भी पहले की तुलना में काफ़ी आसान हो गया है। और जो पहले जो सब प्रथाएं चला करती थी कि जब पुलिस वाले आपके घर पे आके वेरिफिकेशन किया करते थे, तो पुलिस वाले वो लोग होते थे जो विदेश जाने के लिए, जो लोग आपके रिश्तेदार आपसे पार्टी लेते हैं ना, विदेश जा रहे हो पार्टी दो,
तो सबसे पहले पार्टी लेने वाले जो लोग होते थे वही पुलिस वाले होते थे। वो सबसे पहले आपसे पार्टी लेते थे, अरे पासपोर्ट बनवा रहे हो आप, विदेश जा रहे हो, पार्टी हो जाए। तो इस तरीके के जो वाक़या थे वो काफ़ी मज़ेदार भी थे। मुझे कभी उनसे कोई ऐसी ज़्यादा शिकायत नहीं रही, लेकिन किस एक दौर था निकल गया। तो खैर, अब पासपोर्ट बनाने के लिए आपके लिए ज़रूरी क्या है कि सबसे पहले आप एक सरकारी वेबसाइट पे जाइए। उसका लिंक मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। गवर्नमेंट वेबसाइट वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि पासपोर्ट बनवाने के लिए कई फेक वेबसाइट भी हैं जो कि आपको इसी वेबसाइट के ऊपर पॉपअप में दिख जाएंगी। सरकार आपको खुद आगाह कर रही है कि इन किसी भी वेबसाइट में जाके आप पासपोर्ट के लिए आवेदन मत करिएगा, क्योंकि ये फेक और फर्जी वेबसाइट्स हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके सबसे पहले आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करिए। वाई? पासपोर्ट जीआरई और टॉफल एग्जाम देने के लिए आई कार्ड का काम करता है। यानी कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप जीआरई और टॉफल का एग्जाम फेस भी नहीं कर सकते। जिस तरीके से आप एग्जाम हॉल में एंट्री करते हैं और आपको अपना आई कार्ड दिखाना पड़ता है, उसी लिए जब आप जीआरई और टॉफल एग्जाम के लिए जब आप एंट्री करेंगे तो आपको अपना पासपोर्ट एज ए आईडी दिखाना पड़ेगा, तभी आपको एंट्री मिलेगी। इसलिए पासपोर्ट बनवाना तीसरी स्टेप है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको तुरंत फिनिश करिए। आपके हाथ में आपका पासपोर्ट होना चाहिए। इसको बनने में तकरीबन 2 हफ्ते लग सकते हैं, और इस 2 हफ्ते में आपको क्या करना है मैं वो चीज़ें भी आपको बताऊंगा। तो तीसरी स्टेप अभी करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उस पर क्लिक करिए। अभी एक फ्रेश पासपोर्ट के लिए आवेदन करिए, और जब तक वो बन के आता है उस दौरान आपको क्या करना है, उन 2 वीक्स के अंदर आपको क्या क्या करना है प्रिपरेशन, वो स्टेप नंबर 4 में और स्टेप नंबर 5 में मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल के लिए अपने पासपोर्ट की आवेदन प्रक्रिया को शुरू करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।